नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में वक्री बुध गोचर के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 मार्च 2024 को प्रातः 3:07 पे बुध अपनी वर्तमान उस समय पे जिस राशि में थे, मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश किया था। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को प्रातः 4:09 पे बुध वक्री हुए और अब इस समय पे वक्री अवस्था में 9 अप्रैल 2024 को रात्रि 9:25 पे बुध मेष राशि से मीन राशि में दोबारा पुनः प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 25 अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद 10 मई 2024 को वो पुनः मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध युवराज, ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज कहा जाता है। बालक, बच्चा, ये बुध है। बुध है क्या? आपकी बुद्धि, आप क्या सोचते हैं, ये बुध है। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कमोडिटी, शेयर यानी कि शेयर मार्केट, इन सब में बुध का अधिकार क्षेत्र है। कंप्यूटर पे बुध का अधिकार क्षेत्र है। रिसर्च फील्ड के जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर बुध का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, पहले तो ये समझिए ये वक्री होता क्या है। बहुत बार आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, यूट्यूब पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, फलाना ग्रह वक्री हो गया, शनि वक्री हो गया, गुरु वक्री हो गया। ये वक्री होता क्या है? देखिए, जब कोई ग्रह पृथ्वी के समीप आ जाता है, पास में आ जाता है, तो चूंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग जब यहाँ से किसी भी ग्रह को देखते हैं तो उसकी गति होती है, उसकी गति निर्धारित होती है। लेकिन जब वो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक से होकर के गुजरता है तो उसकी स्पीड हम लोग देखते हैं कि बढ़ गई है। असल में उसकी स्पीड नहीं बढ़ी है, वो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है, ऐसी प्रतीति होती है। उसी तरह से बिल्कुल ठीक ऐसे ही होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने देखा कि कोई कार बड़ी हाई स्पीड से जा रही है, आपने अगर उसके टायर पे गौर किया हो तो आपको लगेगा टायर उल्टा घूम रहा है, रिवर्स में घूम रहा है। उसके अगर एलॉय व्हील को आप देखें तो ऐसा लगेगा उल्टा घूम रहा है। या कभी रात में अगर फैन चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है फैन, आप कभी फैन को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा पंखा उल्टा घूम रहा है क्या, जबकि पंखा अपनी धुरी पे ही घूम रहा है। लेकिन हमें ऐसा आभास हो रहा है कि इतनी स्पीड उसकी इतनी तेज हो गई है कि हमें लग रहा है ये पंखा उल्टा घूम रहा है। एक्चुअली वो उल्टा नहीं घूम रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है दृष्टि विज्ञान। जो दिखता है वही सत्य है। बात ध्यान से समझिए, जो दिखता है वही सत्य है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। और वेद कौन है? तो वेदम स्वयं नारायणम, यानी कि जो हमारे वेद हैं वो साक्षात नारायण हैं। तो नारायण का नेत्र कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मूलतः आप देखिए कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो हम लोग जब धरती से उस ग्रह को देखते हैं तो वो स्पीड से चलता हुआ दिखाई देता है, तेज चलता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमको ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह रिवर्स में आ रहा है। इसको कहते हैं वक्री। जब कोई ग्रह, प्रिय दर्शकों, वक्री होता है ना, तो वो इतना बली हो जाता है कि उसका पूरा प्रभाव सामने वाले जिस राशि के ऊपर से होके गुजर रहा है उस राशि पर उसका संपूर्ण प्रभाव देखने में मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है क्या? एक ग्रह हैं, दो ग्रह हैं, कितने ग्रह वक्री हैं? आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। ये कभी मार्गी नहीं होते, ना अतिचारी होते हैं, ये हमेशा वक्री ही रहते हैं। और शनि, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु,
ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो वक्र अवस्था में आते हैं, मार्गी अवस्था में आते हैं, अतिचारी अवस्था में आते हैं। 9 ग्रहों की गणना होती है। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और गुरु बुध मंगल शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, अतिचारी भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब चर्चा प्रारंभ करते हैं कि जो बुध वक्र अवस्था में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, याद रखिएगा जब कोई ग्रह नीच राशि, बुध की नीच राशि कौन सी है? मीन राशि। और बुध की उच्च राशि, उनकी खुद की ही राशि कन्या राशि को बुध अपनी उच्च राशि मानते हैं। तो जब कोई ग्रह नीच राशि में वक्र अवस्था में जाता है तो वो उच्च के समान फल देता है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा फल दे रहा है। तो नीच का ग्रह उच्च का फल देगा, जब वो उल्टा फल देगा वक्री अवस्था में बैठेगा। तो ये समझ लीजिए कि बुध की ये स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रही है। अब मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा आज हम आपसे करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बुध कोई कारक ग्रह नहीं है। तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है और 12वें भाव में वक्र अवस्था में संचरण करेगा मीन राशि में, जहां की वो उच्च के समान फल देगा। तो अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, इसको समझिए। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से अगर आप जूझ रहे हैं उसमें आपको राहत मिलेगी, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। आपको समस्या आ रही है कहाँ पे? स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ कान नाक गले की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। आपको सचेत और सावधान रहना है। लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए प्रयत्नशील है, उसमें आपकी बात बन जाएगी, वहाँ आपको राहत मिलेगी। ट्रांसफ़र आपके पक्ष में होगा। कोई भी ट्रांसफ़र अगर आप चाह रहे थे अभी तक नहीं हो पा रहा था, वो आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, बेवजह की उलझनों में आप ना फंसे, उसके लिए भगवान गणेश की आराधना करें। गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। दूसरी राशि है प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि। वृषभ के लिए तो कहना ही नहीं, सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं बुध, दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और आपकी कुंडली में लाभ भाव से जब ये संचरण करेंगे वक्र अवस्था में, तो अत्यंत श्रेष्ठ समय है आपके लिए। इसका पूरा लाभ उठाइए। महाधनी योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि धनेश धन भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव में संचरण करेंगे। धनेश का लाभ में बैठना, महाधनी योग अत्यंत श्रेष्ठ। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान आपकी, अगर संतान पक्ष की कोई समस्या थी उससे राहत मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य में कमी आ गई थी, उससे राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार, नए रास्ते बनेंगे व्यापार के, या अगर आप विदेश से कोई जुड़ के व्यापार करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वो आपका मजबूत होगा। आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस में हैं, आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, बहुत बढ़िया है आपके लिए समय। इसका पूरा लाभ उठाइए। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी प्रारंभ करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। ये समय आपके 100% पक्ष में जाएगा। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें बुधवार के दिन। आपका ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। मिथुन राशि, मिथुन के लिए कहना ही नहीं, दशम भाव में ये गोचर हो रहा है। अब दशम भाव में जब ये गोचर होगा तो थोड़ा बहुत ये माता के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है, इसकी संभावनाएं तो दिख रही हैं। लेकिन बाकी नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम आपका पेंडिंग चल रहा है, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त हो रहे हैं। आर्थिक उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। कुल मिला के ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। जीवन में कोई नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में ही जाएगा। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं वो बुधवार को किन्नरों को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले, आपको लाभ निश्चित होगा। कर्क राशि, अब देखिए भाग्य भाव में गोचर होने जा रहा है। अब बुध आपके लिए 12वें और तीसरे घर के स्वामी होते हैं, जो कि कारक भाव तो कहे नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत सावधानी आपको बनाए रखनी है इस गोचर काल के दौरान। कार्यक्षेत्र आपका अच्छा है। हाँ, कार्यक्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है कि चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन थोड़ा डिले होकर के आएंगी, देर से आएंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। पिताजी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। पिताजी के साथ जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। पिताजी का पैतृक व्यवसाय या पैतृक कोई काम है वो करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत करिए, सही समय है।
माफ करें, प्रयास करिए कि छोटे भाई बहनों का सहयोग लीजिए। उनका सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, उनका सहयोग लीजिए। उनके सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए चले जाएंगे। कर्क राशि के सभी जातक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, अष्टम भाव में होने जा रहा है कुछ। अब बुध आपके लिए 11वें भाव और दूसरे यानी धन भाव के स्वामी भर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आकस्मिक धन लाभ के योग तो बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और वैसे भी बीते दिनों जो शनिदेव ने नक्षत्र परिवर्तन किया है वो आपके पक्ष में ही जा रहा है, तो इसलिए बुध का एक गोचर कोई विशेष आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बेवजह की बातों को तूल देना या यूं कह लीजिए कि ईगो अहंकार की वजह से सामने वाले को दबा देना, ये उचित नहीं है। इससे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, चोट चपेट ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खास तौर पर जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनको आंखों में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। सिंह राशि के सभी जातक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा देंगे, ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कन्या राशि, आपके लिए गोचर कुंडली के सप्तम भाव से होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन में तनाव आ गया था, वो दूर होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल शुरू करिए। व्यक्तित्व आपका आकर्षक और भव्य बनेगा, भद्रता आएगी। जीवन साथी आपके वर्किंग है, नौकरी करते हैं, उनको विशेष उन्नति प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बनेंगे, धन संचय होने के योग बनेंगे। किसी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, बिल्कुल जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर के कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल आप अप्लाई करिए, लोन आपको प्राप्त होगा। पदोन्नति होगी, आपकी कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, किन्नरों को कुछ पैसा दें और उनसे आशीर्वाद लें, आपको ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देगा। तुला राशि, षष्ठ भाव में होने जा रहा है। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बेवजह की टीका टिप्पणी किसी पे मत करिएगा, बेवजह के आरोप प्रत्यारोप मत लगाइएगा, सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बाकी हर मामले में गोचर ठीक है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करने से सफलता आपको मिलेगी। आपको लग रहा है कि शुरुआती समय में संघर्ष है, लेकिन सफलता भी अंततोगत्वा आपको ही प्राप्त होगी। जो समाज में भव्य लोग हैं, भद्र लोग हैं, बड़े लोग हैं, या यूं कह लीजिए वर्चस्व वाले लोग हैं, उनसे आपका मिलना जुलना बढ़ेगा इस गोचर काल के दौरान। करिए, मिलना जुलना करिए, लेकिन थोड़ा सावधान होकर के करिए, ठीक है। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उचित समय है, बिल्कुल जाइए। विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए गोचर बढ़िया है। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, समय आपके पक्ष में। गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, आपको निश्चित लाभ होगा। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है। जो भी वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। आप पूरा लाभ उठाइए, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाभ के रास्ते आपके बनते जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन अगर आपके वर्किंग है, तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, पेट में दिक्कत ना हो, प्रेम संबंधों में बेवजह की खटपट ना हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। संतान अगर आपकी है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी ये गोचर आपके लिए धन लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है, उत्तम है, इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, यहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जानकार की राय से लगाइएगा। अपनी तरफ से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई जानकार हो, इसका एक्सपर्ट हो, उससे राय ले लीजिए, तब पैसा लगाइएगा, आपको निश्चित लाभ होगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा या हरे फल का दान कर दीजिएगा, आपके लिए गोचर उत्तम बना रहेगा। धनु राशि, धनु के लिए प्रिय दर्शकों, ये गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है। अब चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? आपकी माता का होता है, स्वउपार्जित धन का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, जनता का होता है। तो याद रखिए, जो लोग वाणी के क्षेत्र में हैं, जो लोग जनता से जुड़ के काम करते हैं, उनको बहुत सोच समझ के ही बोलना है। सब तरफ देख लीजिए, समझ लीजिए, तब बोलिए। बेवजह किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे।
माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर काल के दौरान। कार्य क्षेत्र आपका उत्तम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लाभ के रास्ते बनेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। भाग्य का सहयोग मिलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस सकती है आपकी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। लोन लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। भूमि भवन वाहन इनके लिए अगर आप खरीदारी करना चाह रही हैं, पुराना बेच के नया लेना चाह रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। इसका उपयोग करिए, इसका लाभ उठाइए। बुधवार के दिन भगवान गणेश को धूप घास अर्पित करें और हरे फल का दान करें। ये गोचर उत्तम आपके लिए बना रहेगा। मकर राशि, तीसरे भाव से होने जा रहा है गोचर। आपके लिए तो बस बताने की जरूरत ही नहीं है कि ऊर्जा जितनी भी आपके अंदर है उसका सही प्रयोग करिएगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग कर लिया तो ये गोचर आपको भाग्य देगा, आपको नाम और यश देगा, आपके कार्यक्षेत्र को इतना मजबूत कर देगा कि जल्दी उसको कोई डिगा नहीं पाएगा। लाभ के रास्ते आपके बनते चले जाएंगे, एक से ज़्यादा रास्ते बनते चले जाएंगे। विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ के कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय, बिल्कुल कदम आगे बढ़ा दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। गणेश जी की आराधना करिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जब किसी भी बुधवार से प्रारंभ करके रोज सुबह 108 बार करिए, निश्चित लाभ होगा। कुंभ राशि, धन भाव में गोचर होने जा रहा है। अब बुध आपके लिए देखा जाए तो पंचम पति और अष्टम पति बन के लग्न में गोचर करेंगे, माफ करें दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, खान पान आपका नियंत्रित, भोग भोगिए, खूब भोगिए, घूमना फिरना है, सब कुछ करिए। यात्रा भी आप करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, धन भी आएगा, धन टिकेगा भी, जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम संबंध भी आपके मजबूत होंगे। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपको रोगी भी ये गोचर बना देगा। तो जो भी खाइए पीजिए, खूब खाइए, लेकिन लिमिट में रह के खाइए। बेवजह की चीज़ें बिल्कुल ना ग्रहण करें। मांसाहार और मद्यपान जो लोग कर दें, कृपया करके छोड़ दें। मांसाहार और मद्यपान से एक दूरी बनाइए। गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। गणेश जी की आराधना करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गाय को हरा चारा बुधवार के दिन दीजिए, गणेश जी के मंदिर जाकर के उनको दूर्वा अर्पित करिए। ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात करें तो देखिए, मीन राशि में बुध को कोई कारक ग्रह नहीं कहा गया है। बात ध्यान समझिए, बुध कोई कारक ग्रह नहीं है, ठीक है ना। चौथे घर और सातवें घर यानी कि मारक भाव का स्वामी होकर के जब लग्न में गोचर करेगा और वो भी नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान फल देगा, तो ये कहीं ना कहीं तो उठा पटक लगेगा। क्यों? क्योंकि मीन में राहु बैठा हुआ है। जो बच्चे छोटे हैं और उनकी राहु की ही महादशा चल रही है, उनको विशेष सतर्क और सचेत, या उनके माता पिता को विशेष सतर्क और सचेत हो जाना है, क्योंकि राहु शिक्षा बाधित कर देगा यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, शिक्षा बाधित ना हो। छोटा बच्चा है, उसको कान नाक गले की समस्या परेशान ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य उसका बेहतर रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। खान पान पे विशेष सावधानी रखें बच्चों के। बाकी अगर आप मीन राशि के हैं और आप वयस्क हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो आपके लिए गोचर राहत लेकर के आ रहा है। व्यापार आपका उत्तम हो जाएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप मीन राशि के हैं, कर सकते हैं। समस्याएं आएंगी तो, लेकिन उसका समाधान भी साथ में लेके आएंगे। कहीं ना कहीं से उसका समाधान भी आपको प्राप्त होगा। वाद विवाद से आपको दूरी बनाए रखनी है। कार्य रुकेगा, लेकिन आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपके पुरुषार्थ से कार्य आपके धीरे धीरे करके बनेंगे। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत डगमगाएगी। देखिए, ये गोचर मैं डराने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेवजह फिजूल के खर्चों से बचिएगा। जो खर्चे आपके महत्वपूर्ण हैं, जो जरूरी हैं, उन्हीं खर्चों को करिए, बाकी रुक जाइएगा। दांत का रोग ना हो, दंत रोगी ना बना दे, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो बच्चे छोटे हैं वो चॉकलेट, कुल्फी, आइसक्रीम, इन सब जरा सावधानी से खाएं, दांतों में फंसा रह जाएगा, इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, हरे फल का दान करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। ये गोचर आपके लिए आसानी से बीत जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत वक्री बुध गोचर का प्रभाव। उम्मीद करता हूँ ये गोचर, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके ज्योतिषी ज्ञान में वृद्धि करेगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।